नमस्ते बच्चों। बौद्धिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं और बौद्धिक विकास में हमने बुद्धि परीक्षण के बारे में, बौद्धिक विकास के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बौद्धिक विकास के परीक्षण के बाद आज हम पढ़ेंगे मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि के बारे में। मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि। बच्चों, मानसिक आयु से तात्पर्य है कि बालक अपनी वास्तविक आयु समझ रहे हैं बच्चों, यानी कि जो हमारी शारीरिक आयु होती है ना, वो ठीक है, तो अपनी शारीरिक आयु से कितनी अधिक मात्रा में बुद्धि परीक्षण पास कर लेता है। जैसे बच्चों, यदि कोई बालक अपनी आयु के अनुपात में अधिक आयु के बच्चों का बुद्धि परीक्षण पास कर लेता है तो कुशाग्र बुद्धि वाला बालक हुआ, क्योंकि उसकी मानसिक आयु अधिक है। इसी प्रकार यदि बालक केवल अपनी ही आयु की बुद्धि परीक्षा को पास करता है तो वो सामान्य बुद्धि का बालक है, क्योंकि वो अपनी शारीरिक और मानसिक आयु दोनों ही उसकी बराबर है ना। लेकिन यदि बालक अपने से कम उम्र के बालकों के लिए निर्धारित बुद्धि परीक्षा को पास कर लेता है तो वह मंद बुद्धि का बालक कहलाता है। तो बच्चों, हम स्पष्ट रूप से ये बात कह सकते हैं कि यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालकों के लिए जो बुद्धि परीक्षा हमने निर्धारित की है उसको अगर पास कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की होगी, है ना। भले ही बालक की वास्तविक उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वो अभिव्यक्ति होती है जिसका कथन एक आयु विशेष में प्रत्याशित उसके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। इससे बालक की मानसिक परिपक्वता के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब बच्चों, बात आती कि बुद्धि लब्धि क्या है। बालक की बुद्धि का आकलन ही बुद्धि लब्धि से किया जाता है। स्टर्न पहले साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने की मानसिक आयु के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था। और बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य बच्चों, कि मानसिक परीक्षणों के आधार पर शारीरिक आयु के अनुसार अगर बच्चा मानसिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो बुद्धि लब्धि कहलाती है। ध्यान से फिर से सुनिए, मानसिक परीक्षण के आधार पर शारीरिक आयु के अनुसार मानसिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त करना है बुद्धि लब्धि। और आईक्यू के आधार पर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है बच्चों कि बालक की बुद्धि औसत है, औसत से कम है या औसत से अधिक है। आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि, जिसे कि हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आईक्यू कहते हैं। आईक्यू से बौद्धिक क्षमता का ज्ञान होता है जिसके आधार पर बालकों के सुनहरे भविष्य निर्माण हेतु प्रयास कर सकते हैं और उन्हें निर्देशित कर सकते हैं और अच्छे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था भी की जा सकती है। आईक्यू मानसिक विकास की गति भी बताता है। बच्चों, क्रूज के अनुसार बुद्धि लब्धि एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग इस बात का ज्ञान दिलाने में किया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष का देश के जन समुदाय की तुलना में बुद्धि की दृष्टि से स्थान क्या है, औसत, औसत से अधिक या औसत से कम। बच्चों, आईक्यू की गणना पहले मानसिक आयु में शारीरिक आयु से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, क्या करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं इसकी गणना। पहले जो मानसिक आयु है उसमें शारीरिक आयु से भाग देने पर, मानसिक आयु में शारीरिक आयु से भाग देंगे और जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और जो मान प्राप्त होता है वही उसकी बुद्धि लब्धि कहलाती है, आईक्यू कहलाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों बौद्धिक विकास की विशेषताओं के बारे में। बौद्धिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये इसकी पहली विशेषता है। शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक विकास की तरह बच्चों बौद्धिक विकास भी हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि बुद्धि क्या है बच्चों, ये बहुत ही छोटी सी एक सूक्ष्म सी शक्ति है और इसका विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। जैसे कि बच्चों, अगर हम ये बात करें कि एक बालक जब जन्म लेता है उसके थोड़े समय बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है, रो करके करता है, क्योंकि उसको वातावरण की और बोलों की, शब्दों की समझ नहीं होती है।
धीरे धीरे परिपक्वता आती है, अधिगम आता है, वो आसपास की विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, निरीक्षण प्राप्त करता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट के डेवलप होने के बाद चिंतन, कल्पना, स्मरण, तर्क, इनके आधार पर सुनियोजित क्रियाएं करता है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास जो होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बौद्धिक विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल होता है। बच्चों, बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है और इसका निर्धारण गर्भ में ही बालक के जन्म से पहले ही हो जाता है। लेकिन बच्चों, निर्धारण हो जाता है, इसका विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है और ये वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यदि किसी बालक की बुद्धि कुशाग्र है लेकिन उसे सीखने के अवसर ही नहीं मिले, उसको प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाए, उसको सिखाया नहीं जाए, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति अगर हम समय पर नहीं करते हैं तो उसकी बौद्धिक क्षमताओं का उतना विकास नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। जैसे बच्चों, बौद्धिक विकास के लिए आनुवंशिकता, वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्योंकि भले ही उसका निर्धारण जन्म से पहले हो जाता है लेकिन वातावरण ही है जो कि उसको किसी भी चीज़ को सिखाने में योगदान देता है। अगली विशेषता है बच्चों कि बौद्धिक विकास क्रमिक होता है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि बौद्धिक विकास अचानक से रातों रात हो जाएगा, नहीं होता है। जो बालक कल तक सामान्य बुद्धि का था वह सोकर उठे और कुशाग्र बुद्धि का हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों, बौद्धिक विकास जो होता है ये अनवरत रूप से होता है, यानी कि लगातार होता है और एक क्रमिक गति से होता है। बौद्धिक विकास क्रम में बालक संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षीकरण करने के बाद प्रत्यय का निर्माण करता है, फिर चिंतन, तर्क और समझ के द्वारा उचित निर्णय लेकर के क्रियाओं को बेहतर अंजाम देता है और फिर अपनी समझ से, अपनी शक्ति से प्रेरित होकर काम करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है बच्चों, बौद्धिक विकास विगत और वर्तमान अनुभवों का योग होता है। बच्चों, विगत अनुभव जो हमने अपने पहले जो वर्ष हमने जी लिए हैं उनसे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उनसे हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी से हम कुछ नया सीखते हैं और फिर अपनी चिंतन और कल्पना के द्वारा मन में विचार करते हैं और उचित निर्णय लेकर सही काम करते हैं। जैसे कि बच्चों, यदि कोई बालक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आगे आना चाहता है और अपने को एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बल्लेबाज या गेंदबाज मानकर नाम कमाना चाहता है, तो पहले तो वो विगत अनुभव के आधार पर ये ज्ञात करता है कि खेल का प्रदर्शन कैसे होता है, खेल की समझ कैसे होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। फिर पहले वो अपने एक इंटर एकेडमी में खेलेगा, फिर एक दिवसीय खेल में, फिर टेस्ट मैच में, फिर उसका प्रदर्शन कैसा रहता है, कोच की बात कितनी मानता है, साथियों की बात कितनी मानता है, खेल की भावना उसके अंदर कितनी है, इन सारी बातों में से ही वो आगे चल कर के एक चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीम में बल्लेबाज या गेंदबाज की तरह हो सकता है। तो बच्चों, क्रमिक विकास है, ये धीरे धीरे होता है और साथ ही विगत और वर्तमान अनुभवों का योग होता है। जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी और जो अभी हो रही हैं, उन दोनों अनुभव से हम कितना सीखते हैं, ये बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्धिक विकास अधिगम एवं परिपक्वता की देन है। बच्चों, बहुत क्लियर है कि बालक के मस्तिष्क, केंद्रीय नाड़ी संस्थान और तंत्रिका तंत्र में जब तक परिपक्वता नहीं आ जाती है तब तक बालक में समझ की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। परिपक्व मस्तिष्क में ही सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, धारण करने आदि क्षमताओं का विकास होता है। क्योंकि बच्चों, बौद्धिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मस्तिष्क के ऊपरी भाग से होता है और जब शिशु का जन्म होता है यह तब केवल 50% ही विकसित होता है।
शेष 50% बालक की उम्र बढ़ने के साथ साथ विकसित होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी तंत्रिकाएं, मस्तिष्क की कोशिकाओं में विकास होता है और उनमें परिपक्वता आ जाती है। बच्चों, थर्स्टन के अनुसार बाल्यकाल में बौद्धिक विकास 9-10 वर्षों तक तीव्र गति से चलता है, फिर धीरे धीरे इसकी गति मंद पड़ जाती है। फिर 12 से 14 वर्ष की आयु में पुनः बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। 14 वर्ष की अवस्था में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और 18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद बौद्धिक विकास नहीं होता है बच्चों। और यही कारण है कि एक 20 वर्ष और 40 वर्ष के व्यक्ति की बुद्धि समान हो सकती है, परंतु अनुभव और ज्ञान में अंतर होता है और हो सकता है। बच्चों, थर्स्टन का यह भी मानना था कि बालकों में मानसिक योग्यता भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर परिपक्व होती है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण की क्षमता 12 वर्ष में, स्थानगत और तर्क करने की क्षमता 14 वर्ष में, संख्यात्मक एवं स्मृति की क्षमता 16 वर्ष में, शब्दबोध और भाषा प्रवाह की क्षमता 16 वर्ष के बाद परिपक्व होती है। बौद्धिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है बच्चों, ये हमारी है अगली विशेषता। प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक विकास अलग अलग होता है। यहाँ तक कि बच्चों, एक ही माता के उदर में अगर कोई जुड़वा बच्चे पल रहे हैं ना, तो उनका बौद्धिक विकास भी अलग अलग होता है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में पर्याप्त अंतर होता है। बुद्धि लब्धि समान होने पर भी दो व्यक्तियों के बौद्धिक विकास में समानता नहीं रहती है। किसी की तर्क शक्ति अधिक होती है, किसी की स्मरण शक्ति, किसी की चिंतन शक्ति, किसी की लेखन शक्ति और किसी की वाक शक्ति। तो सभी में ये चीजें अलग अलग होती है। तो हर एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, बौद्धिक विकास तथा विकास के अन्य पहलू अंतः संबंधित होते हैं। बौद्धिक विकास का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, खेल आदि विकास से गहरा नाता रिश्ता रहता है। बच्चों, यदि शरीर अस्वस्थ है तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति खिन्न, उदास और चिड़चिड़ा हो जाता है, मानसिक अवसाद में रहने लगता है, जिससे कि मानसिक विकास अवरुद्ध होने लगता है और उससे बौद्धिक विकास रुक जाता है। इसी प्रकार संवेगात्मक विकास में बाधा पहुंचने पर सामाजिक विकास प्रभावित होता है। फलतः बालक का समाज के साथ अच्छा समायोजन नहीं हो पाता है। तो बच्चों, बौद्धिक विकास तथा विकास के अन्य जो पहलू होते हैं वो आपस में बहुत ही गहराई से अंतः संबंधित होते हैं। बौद्धिक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। बच्चों, बौद्धिक विकास में शिक्षा, प्रशिक्षण और निर्देशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब बालक विद्यालय जाता है तो वहाँ पहले अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ समायोजन करता है, फिर विद्यालय के शिक्षकों की आज्ञा का अनुसरण करता है, उनके कहे अनुसार कार्य करता है। धीरे धीरे विद्यालय की सुनियोजित पाठ्यक्रम के शिक्षण से बालक की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। और जब तक बालकों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सुनियोजित ढंग से बच्चों नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक उसका बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बालक को जितना अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण और निर्देशन दिया जाता है, उतना ही उसका बौद्धिक विकास अच्छा होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा बौद्धिक विकास की विशेषताओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। जैसे कि बच्चों, हमने बात की कि अचानक से कभी भी बौद्धिक विकास नहीं होता है, बल्कि ये तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गद्यात्मक, सामाजिक विकास आदि की भांति इसका विकास भी धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो बच्चों, इसकी कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे कि सबसे पहले प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ये विकास की पहली अवस्था है। शिशु जन्म के बाद सबसे पहले प्रतिवर्त क्रियाएं ही करता है, जैसे कि भूख प्यास लगने, दर्द होने, कष्ट होने, पेट में ऐंठन होने पर आंतरिक उद्दीपन होते हैं। तेज रोशनी, धूप, अंधकार, तेज शोर आदि के प्रति शिशु प्रतिवर्त क्रियाएं करता रहता है। उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन की अवस्था होती है, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था होती है।
बुद्धि विकास के साथ साथ प्रतिवर्त क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है और फिर वो ऐच्छिक क्रियाओं का प्रदर्शन कब करता है? जबकि वो चलने फिरने लगता है, वस्तुओं का निरीक्षण करने लगता है, उनके संबंध में चिंतन करता है, तर्क करता है, स्मरण रखता है और उससे संबंधित भाषा और संकेतों को सीख जाता है, तो वो ऐच्छिक क्रियाओं का प्रदर्शन करने लगता है। तीसरी अवस्था होती है उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था। तीसरी अवस्था उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने स्मरण करने, ध्यान, चिंतन, तर्क, अनुभव, ज्ञान शक्ति, वाक शक्ति आदि के आधार पर उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। उसने जो भूतकाल में किए गए कार्य हैं और जो अनुभव है उसके आधार पर वो वर्तमान की क्रियाएं करता है और पूरी कोशिश भी करता है और इन्हीं उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के साथ ही वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति भी करता है। फिर आती है निर्देशित क्रियाओं की अवस्था। बौद्धिक विकास की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है निर्देशित क्रियाओं की अवस्था, क्योंकि बच्चों भविष्य को सुंदर, सुखद, आनंदमय और अच्छा बनाना इतना आसान नहीं होता है। उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आवश्यक है कि सही शिक्षण के साथ साथ समय पर सही निर्देशन भी दिया जाए ताकि वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लें। समय पर दिए गए उचित निर्देशन से बालकों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है और वे मंजिल तक स्वतः ही चले जाते हैं और उनका वर्तमान खुशहाल एवं भविष्य सुखद बनता जाता है। इसलिए बच्चों, माता पिता का, शिक्षकों का और साथ ही समाज के कई लोगों का ये उत्तरदायित्व बन जाता है और ये कर्तव्य होता है कि बालक को सही दिशा निर्देशन प्रदान किया जाए, पग पग पर उसकी सहायता करें ताकि उसका बौद्धिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। नियोजित क्रियाओं की अवस्था, ये अंतिम अवस्था है। बौद्धिक विकास की पांचवी और अंतिम अवस्था होती है नियोजित क्रियाओं की अवस्था। जब बालक का बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है तब वह हर एक कार्य को काफ़ी सोच समझ कर, तर्क द्वारा चिंतन करके सुनियोजित तरीके से करता है और उसे सुनियोजित तरीके से कार्य करने से लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यदि कोई बालक जैसे कि IIT करना चाहता है, प्रसिद्ध इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो कक्षा 9 से 8 से ही रुचि लेकर के, विशेष कक्षाएं लेकर के, विशेष प्रशिक्षण के द्वारा अपनी पढ़ाई आगे करता है और फिर जब वो प्रवेश लेता है तो फिर वो उसी हिसाब से वो वैसी पढ़ाई करना चाहता है। तो बच्चों, ये जो चीज़ें होती हैं कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है और किस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इसके लिए सुनियोजित क्रियाएं बहुत होनी ज़रूरी है, पर्याप्त नियोजन होना ज़रूरी है, पूरी प्लानिंग के साथ कार्य को करना ज़रूरी है और जब ये अवस्था आती है तब बालक पूर्ण रूप से समझदार होकर के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा बुद्धि लब्धि के IQ के बारे में, बौद्धिक विकास की अवस्थाओं और विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।